श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपा वन्दे महापुरुष वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की हो। श्री राधे राधे श्याम श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे श्याम श्री राधे श्री राधे राधे श्याम राधे गोविंद। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व सभी लोग मिलकर के कुछ क्षण भगवान का नाम लेते हैं, फिर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। कि जय राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु श्री परब्रह्म परमात्मा की युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस ग्राम में विराजमान दृष्ट अदृष्ट ज्ञात अज्ञात सभी देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा से हम सभी सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं।
कल आप सभी ने बड़े भक्ति और भाव के साथ में श्रवण किया कि भगवान के किस प्रकार से विवाह हुए। जो पहला विवाह हुआ वो भगवान का राक्षस विधि से हुआ, राक्षसेन विधानेन। आप लोगों को बताया भी था कि विवाह के कई प्रकार होते हैं। इनमें सबसे उत्तम है ब्राह्म विवाह। अग्नि को साक्षी मान करके जहां वेद मंत्रों का उच्चारण हो, ब्राह्मणों की सन्निधि में बैठ करके जो विवाह हो उसको कहते हैं ब्राह्म विवाह। वर ने कन्या को माला पहनाई, कन्या वर को माला पहनाए, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। वर कन्या को भगा करके ले जाए उसको कहते हैं राक्षस विवाह। और वर कन्या के माता पिता को डरा धमका करके अपनी बल का प्रयोग करके जो विवाह करे उसको कहते हैं पैशाच विवाह। तो भगवान का जो पहला विवाह हुआ वो कैसे हुआ? राक्षस विधि से। रुक्मणी जी का हरण किया और विवाह हुआ। इसके बाद फिर आप लोगों ने भगवान के अन्य विवाहों की भी कथा श्रवण की थी। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान की 16,108 रानियां हैं और हर रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री है। अब घर पे जाके कैलकुलेटर से जोड़ लेना कितने हुए सब मिलाकर के। तो भगवान की संतान खूब वृद्धि हो गई, खूब वृद्धि हुई संतान में। 1-1 रानी से 10-10 पुत्र हैं, 1-1 पुत्री है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अनेक कथाएं सुनाते हैं। कहते हैं कि एक दिन भगवान अपने पुत्रों के पास में बैठ करके उनको बढ़िया बढ़िया शिक्षा दे रहे थे। कहते हैं कि पुत्रों, जीवन में सब करना लेकिन कभी किसी ब्राह्मण का धन हरण मत करना, क्योंकि ब्राह्मण का धन हरण करने से विष पीने वाला तो केवल जो विष पीता है वही मरता है, लेकिन जो ब्राह्मणों का धन हरण करता है, ब्राह्मणों का अपराध करता है, उसकी कई योनियां बर्बाद हो जाती हैं। एक दिन भगवान अपने पुत्रों को समझा करके किसी स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर के भगवान के पुत्रों ने देखा कि एक बड़े से कुएं में कोई बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। भगवान को बुलाया, बोले पिताजी कोई बहुत बड़ा जीव उस कुएं में पड़ा है। भगवान गए, भगवान ने जाकर के देखा और जैसे ही उस गिरगिट को निकाला, भगवान ने उसको स्पर्श किया, वो गिरगिट एक दिव्य पुरुष बन गया, राजा बन गया। भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपको पता है मैं कौन हूं? वो गिरगिट कहता है कि निर्गुणाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयनः प्रभु दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पशम। कहता है कि प्रभु अगर कभी आपने दानियों का नाम सुना हो तो उन दानियों में मेरा भी नाम आएगा। अरे हमारा नाम नृग है। पृथ्वी में जितने कंकड़ नहीं है, आकाश में जितने तारे नहीं हैं, उतनी गाय हमने ब्राह्मणों को दान की हैं। भगवान कहते हैं राजन, तुमने इतनी गाय दान की, फिर भी तुम्हें ये गिरगिट की योनि क्यों प्राप्त हुई? कहता है महाराज, दान करते करते एक दिन एक अपराध बन गया। बोले मैंने एक गाय किसी ब्राह्मण को दान की और वो गाय उन ब्राह्मण से छूट करके पुनः हमारी गौशाला में आ गई, और वही गाय मैंने दूसरे पंडित जी को भी दान कर दी। दूसरे पंडित जी गाय लेकर के जा रहे थे, तभी मार्ग में वो पंडित जी भी मिल गए। उनने पहचान ली कि ये हमारी गाय है।
आपस में लड़ाई होने लगी। वो बोले हमें राजा ने दान की थी, ये बोले हमें भी राजा ने ही दी है। लड़ते लड़ते राजा नृग कहते हैं कि हमारे पास दोनों ब्राह्मण आए। जब हमारे द्वार पर उन्होंने पूछा तो हमने थोड़ा सा अभिमान में आकर के कह दिया, क्रोध में आकर के कह दिया कि लड़ते क्यों हो, अरे हम ही से तो लेकर के जाते हो, एक आध गाय और ले जाओ। कहते हैं इतना कहने पर वो ब्राह्मण रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, अरे राजन गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कभी दानी बनते हो और दान की हुई चीज का दोबारा दान कर देते हो, जाओ गिरगिट बन जाओ। कहते हैं प्रभु उसी दिन से मैं यहां पड़ा हूं गिरगिट बन करके। आज आप यहां आए, आपने कृपा की और हमारा उद्धार हो गया। भगवान के कई भक्त हैं जिनका उद्धार भगवान करते जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप कहते हैं कि भगवान का नाम दीन बंधु है, तो भगवान ने कभी किसी दीन को भी अपना बंधु बनाया है क्या? अगर ऐसी कोई कथा हो तो कृपा करके हमें सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चेद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहते हैं कि भगवान के एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। भगवान के बहुत भक्त हैं, विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, लेकिन धन से थोड़े से गरीब हैं। पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला थोड़े से चंचल स्वभाव वाली है। घर में इतनी गरीबी है कि अगर एक बार घर में भोजन बन जाए सवेरे के समय तो ये पता नहीं है कि शाम को भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा। कई कई दिन तो बिना भोजन के बीत जाते, केवल जल पी करके काम चला लेते हैं। लेकिन कभी किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाते। सुदामा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मांगने किसी के द्वार पर जाता है उससे अच्छा तो है कि वो मर जाए। कि मांगन गए सो मर गए, ओ मरे सो मांगन जाए, ओ उनते पहले वो मुए जिन मुख निक शतनाय। कहते हैं कि कभी किसी के द्वार पर कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। किसी के यहां कुछ मांगने के लिए जाओ उससे अच्छा तो है कि मर जाओ। कभी कुछ मांगने के लिए नहीं जाते। सुशीला बार बार कहती है कि प्रभु कहीं से तो कुछ मांग करके लाओ, घर का काम चले। लेकिन स्वाभिमानी है। एक दिन भगवान ने सोचा कि ऐसे तो हमारा मित्र हमारे द्वार पर आएगा नहीं। खुद एक साधु का वेश धारण किया, सुदामा जी के द्वार पर पहुंचे। सुदामा जी के द्वार पर पहुंच करके आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। भीतर से सुशीला आई। सुशीला बोली, प्रभु अरे बताते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि आपको देने के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान साधु का वेश धारण किए हैं। भगवान कहते हैं, अरे ये सुदामा का ही घर है ना? सुशीला बोली, घर तो सुदामा का है, लेकिन आप हमारे पति को कैसे जानते हो? क्योंकि गरीब व्यक्तियों को कोई पहचानता नहीं है। अगर जीवन में गरीबी है तो जो सगे संबंधी भी है ना, खास से खास रिश्तेदार, वो भी कह देते हैं भैया हाँ रिश्तेदारी तो है लेकिन बड़ी दूर की है। अगर जेब में एक गड्डी पड़ी इसमें, एक गड्डी पड़ी इसमें, तो भले ही दूर के रिश्तेदार हो लेकिन कहेंगे भैया बड़े घनिष्ठ रिश्तेदार हैं हमारे। तो जब तक जीवन में धन है तभी तक लोग बाग पहचानते हैं। सुशीला कहती है कि निर्धन व्यक्ति को तो कोई पहचानता ही नहीं है महाराज। आप हमारे पति को कैसे जानते हैं?
भगवान कहते हैं अरे तुम्हारे जो पति है ना सुदामा, वो द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं। जैसे ही सुशीला ने ये बात सुनी, सोच रही है कि हमारे स्वामी द्वारिकाधीश के मित्र, और आज तक हमें बताया नहीं। इतना कह करके भगवान तो वहां से चले गए। सुदामा जी जब घर पर आए, सुशीला ने पूछा महाराज क्या आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं? सुदामा जी कहते हैं कि देवी मित्र तो हैं द्वारिकाधीश के, लेकिन बचपन में पढ़ा करते थे। हम दोनों ने एक ही गुरुकुल में विद्या का अध्ययन किया है। सुशीला कहती है महाराज उनके घर पर जाओ, कुछ मांग करके लाओ, इतने बड़े राजा हैं, हमारी ये दीन दशा देख करके कुछ तो दे देंगे। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि देवी मैं आज तक किसी के द्वार पर कुछ मांगने के लिए नहीं गया, तो कैसे मांगने के लिए जाऊं द्वारिकाधीश के द्वार पर? और मैं वहां गया और द्वारिकाधीश ने मुझे पहचानने से मना कर दिया। अरे तब तो मेरा अपमान हो जाएगा। अब तो सुशीला बार बार जिद करने लगी, बोली महाराज अपने लिए नहीं लेकिन अपने पुत्रों के लिए, हमारे लिए तो एक बार जाओ। तो सुदामा जी सोचते हैं कि कई दिन हो गए मित्र से मिले नहीं हैं, तो चलो मित्र से मिलकर के भी आते हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं लेकिन जाएंगे तो फिर कुछ उपहार भी ले जाना पड़ेगा। उपहार क्या ले जाओगे? तब सुशीला अपने पड़ोस में से 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, एक फटे से कपड़े में बांध दिए। बोली महाराज हमें पता है कि आप भगवान से कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं मांगोगे, लेकिन ये जो चावल है ना, इनको देख करके प्रभु हमारे घर की दशा समझ जाएंगे, तो अपने आप कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। जब सुदामा जी जाने लगे, सुशीला कहती है प्रभु अगर समय मिले तो एक बात हमारी भी कह देना। सुशीला कहती है कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। कहती हैं कि प्रभु वैसे तो 1 महीने में केवल 2 ही बार एकादशी होती है, आपके जो भक्त हैं वैष्णव हैं वो 2 बार एकादशी करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो आपकी ऐसी कृपा है कि लगभग रोज ही एकादशी हो जाती है, घर में चूल्हा ही नहीं जलता। सुदामा जी बोले ठीक है समय मिलेगा तो तेरी बात भी कह देंगे। सुदामा जी चले जा रहे हैं, पांव में छाले पड़ गए, रक्त की धार बह रही है। सोचते हैं अरे कन्हैया कितने दूर जाकर के तू बसा है। एक वृक्ष की छांव में बैठे, वहीं आंख लग गई। भगवान ने अपनी योग माया द्वारा सुदामा जी को द्वारिका पहुंचाया, और जैसे ही सुदामा जी द्वारिका पहुंचे आंख खुली, लोग बागों से पूछने लगे भैया ये कौन सी नगरी है? लोग बाग कहते हैं महाराज ये द्वारिका है। बोले अरे ये द्वारिका है? अरे क्या ये वही द्वारिका है जहां का राजा कन्हैया है, जहां का राजा कृष्ण है? लोग बाग कहते हैं महाराज राजा तो वही है, लेकिन यहां उनका नाम ऐसे कोई नहीं लेता। बोले भैया फिर क्या नाम है तुम्हारे राजा का? द्वारपाल कहते हैं हमारे राजा का नाम है श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश जी महाराज। बोले भैया इतना लंबा नाम? अरे जब बचपन में हमारे साथ रहता था तो कन्हैया कनुआ कृष्ण कुछ भी कह करके बुला देते थे, लेकिन हाँ बड़ा राजा है तो नाम भी बड़ा रख लिया। बोले भैया कहाँ मिलेंगे तुम्हारे ये महाराज द्वारिकाधीश? बोले जितने बड़े बड़े महल देख रहे हो सब उन्हीं के हैं, यहीं उनके दर्शन सुलभ हो जाएंगे। भगवान द्वारपालों के पास, सुदामा जी भगवान के द्वारपालों के पास पहुंचे और कहते हैं कि भैया कन्हैया से जाकर के कहो कि उनका मित्र सुदामा आया है। हर कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा
कहते हैं ओ सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है। तुम्हारा यार आया है, कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। दुर्बल ओ मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाल। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाल। निहारो अरे निहारो द्वार, ओ निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारका वालो। ओ निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारका वालो। सहारा आपका भैया, सहारा आपका भैया। मेरा संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जैसे ही सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं कि भैया हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं, द्वारपाल देख करके पहले तो सोचते हैं कि जिनके सिर पर ना पगड़ी है, फटी सी धोती पहने हैं, ये हमारे महाराज के मित्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि भगवान दीन बंधु हैं, अरे किसी से भी मित्रता बना लेते हैं, सबको अपनाते हैं वो तो। द्वारपाल जाकर के भगवान से कहता है, प्रभु द्वारे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, महाराज वो आपसे मिलना चाहता है, आपके दर्शन की आकांक्षा रखता है। भगवान ने जैसे ये बात सुनी, बोले द्वारपाल, अरे ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए हमारे द्वार कब से बंद हो गए। अरे उनके लिए तो 24 घंटे पट खुले हैं, कभी भी आवे, दर्शन करें, जाएं।
द्वारपाल कहता है प्रभु आज तक जितने भी ब्राह्मण आए ये थोड़ा सा अलग है, ये सबसे हटके है। बोले महाराज ऐसा क्या है इसमें? तो द्वारपाल कहता है कि प्रभु कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा और विप्र सुदामा और मुझे बताता कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। बोले महाराज मुझे तो कुछ नहीं बताया, कहता है कि आप ही से काम है, और अपना नाम बताता है सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आए हैं, एक क्षण की भी देर नहीं लगाई, दौड़ करके चले गए। यहां सुदामा जी काफी समय से खड़े हुए हैं, सोचते हैं कि बहुत समय हो गया, क्या पता द्वारिकाधीश ने हमें पहचाना होगा कि नहीं पहचाना होगा। अरे हम थोड़े से गरीब हैं, गरीबों को कौन पहचानता है, इसीलिए लौट करके जाने लगे। भगवान दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, और आकर के जैसे ही देखा कि सुदामा लौट करके जा रहे हैं, जा करके गले से लगा लिया। अरे सुदामा इतने दिनों बाद आए और लौट करके जा रहे हैं। सुदामा जी बोले कन्हैया हमें लगा तू तो हमें भूल गया। भगवान कहते हैं अरे सुदामा हम तुमको कभी नहीं भूल सकते। हाथ पकड़ करके अपने महल में ले जाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। जैसे ही रुक्मणी आदि सुदामा जी को देखती हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि ये कैसे मेहमान आए हैं। अरे यहां आज तक एक से एक हस्तियां आई, लेकिन किसी को लेने के लिए प्रभु नहीं गए, किसी को अपने सिंहासन पर नहीं बैठाया। अरे ये कौन है जिसे अपने सिंहासन पर बैठा दिया है? रुक्मणी जी से प्रभु कहते हैं कि रुक्मणी थोड़ा सा जल और एक पात्र लाओ, क्योंकि हम अपने मित्र के चरण धोएंगे। रुक्मणी जी जल लेने के लिए गईं, और भगवान ने सुदामा जी के पैरों की दुर्दशा देखी, पैरों की हालत देखी, आंखों से आंसू बहने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जल तो आया नहीं, इतने में आंसुओं से ही पैर धुल दिए। सुदामा जी से भगवान पूछते हैं अरे सुदामा ये बताओ विवाह हुआ है तुम्हारा कि नहीं हुआ, कि ऐसे ही हो अभी तक? सुदामा जी बोले भैया विवाह तो हो गया। कहते हैं विवाह हो गया लेकिन हमें नहीं बुलाया। सुदामा जी बोले क्या बताएं कन्हैया, घर की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसीलिए किसी को नहीं बुला पाए। कन्हैया तेरा विवाह हो गया? भगवान बोले भैया बिल्कुल हो गया। तो मिलवाएगा नहीं, कौन है तेरी धर्मपत्नी? तो भगवान सुदामा जी को रुक्मणी जी से मिलवाते हैं। रुक्मणी जी सुदामा जी को प्रणाम करती हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान कहते हैं थोड़े से आगे चलो। आगे जाकर के सत्यभामा से मिलवाया, जामवंती से मिलवाया, यमुना से मिलवाया। सुदामा जी बोले भैया ये तेरी हैं कि पड़ोस से बुलवा ली? भगवान कहते हैं ये तो सब हमारी ही हैं। बोले लाला ये बता कितने विवाह भये तेरे? भगवान कहते हैं 16,108। जैसे ये बात सुनी सुदामा जी बोले जितनों से मिल लिया उतना ही बहुत है, अब ज्यादा मत मिलवा, क्योंकि अगर तेरी पत्नियों से ही मिलते रहे ना तो 1-2 महीने इसी में निकल जाएंगे, तो उससे तो मिल ही नहीं पाएंगे। अब तो कई दिनों तक सुदामा जी द्वारिका में रहे। जैसे ही जाने लगे भगवान से बोले अब कन्हैया जाने की आज्ञा दो, क्योंकि घर पर तेरी भाभी अकेली है। घर पर तेरी भाभी अकेली है, अब तो हमें घर जाना है, क्योंकि सोच रहे हैं कि यहाँ तो हम खूब आनंद से रहते हैं, मौज से रहते हैं, लेकिन घर में हमारे बिना हमारे परिवार का क्या हाल होगा, हमारे परिवार का क्या हाल होगा। इसीलिए भगवान से कहते हैं कन्हैया हमें जाना है। भगवान बोले लाला अरे सुदामा कुछ दिन और रुक जाओ।
सुदामा जी नहीं मानते हैं। सुदामा जी जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, भगवान कहते हैं, अरे सुदामा, भाभी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा क्या? सुदामा जी सोचते हैं, अन्न धन की जहां संपदा, त्रिभुवन के भंडार, और वहां मान क्या पाएंगे मेरे चावल चार। सोचते हैं कि जहां जिनकी पत्नी खुद लक्ष्मी है, मैं उनको ये चावल दूंगा तो ये द्वारिकावासी क्या सोचेंगे कि इतने बड़े राजा का मित्र केवल टूटे हुए से 3 मुट्ठी चावल ला पाया। सुदामा जी कहते हैं, अरे कन्हैया, क्या बताएं, इतने जल्दी जल्दी में आए कि कुछ ला ही नहीं पाए। भगवान सोचते हैं, सुदामा मत बताओ, लेकिन दे करके तो तुम्हें जाना ही होगा। और जैसे ही सुदामा जी जाने के लिए आगे बढ़े, भगवान ने धोती में से तुरंत पोटली खींच ली। भगवान बोले, सुदामा, ये बचपन वाली आदत तुम्हारी गई नहीं। बचपन में भी तुमने हमारे हिस्से के चने खाए थे, और ये भाभी ने जो हमारे लिए उपहार भेजा है, ये भी तुम ही ले जाना चाहते हो। भगवान ने वो चावल लिए, 1 मुट्ठी जैसे ही चावल खाए, ऊपर के समस्त लोग सुदामा जी को दे दिए। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, नीचे के समस्त लोग सुदामा जी को दे दिए। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोली, प्रभु, सब कुछ अगर सुदामा को दे दोगे तो फिर आपको खुद सुदामा बनना पड़ेगा, अपने पास कुछ नहीं बचेगा। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, अरे तुमने मुझे एक मित्र का, एक ब्राह्मण का प्रसाद पाने से रोक दिया। भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, ये शेषनाग जो धरती का धारण किए हुए हैं ना, केवल ब्राह्मणों के प्रसाद से ही है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, ये जो मेरा और तुम्हारा विवाह हुआ है ना, ये भी ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही हुआ है। अगर उस दिन वो ब्राह्मण देवता वो पत्र लेकर के ना आते तो हमारा और आपका विवाह नहीं हो पाता। रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु, ये प्रसाद क्या अकेले अकेले आप पूरा पालोगे? अरे थोड़ा सा हमारे लिए भी छोड़ दो। जो 1 मुट्ठी चावल बचे वो रुक्मिणी जी ने खाए, सभी रानियों ने पाए। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि जहां हमारे मित्र की कुटिया है, वहां सुंदर सा महल बनवाओ। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जो सुदामा जी ने चने खाए थे, उन चनों के कारण ही सुदामा जी गरीब स्थिति में गए। और सुदामा जी कन्हैया को बचाने के लिए वो चने खा गए, क्योंकि जो वो चने थे वो चनों को श्राप लगा था। एक बूढ़ी सी मैया थी, वो अपने आंगन में चने सूखने के लिए डाली थी। उसी समय कुछ चोर आए, उन चनों को चुरा करके ले जाने लगे। वो मैया बिल्कुल बेसहारा थी, उनका कोई सहारा ही नहीं था। जैसे ही चोर चुरा करके ले जाने लगे उन चनों को, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दारिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। चोर गए और सुदामा जी की जो गुरुदेव हैं उनके आंगन के सामने से निकल ही रहे थे। उसी समय चोर का पैर फिसला और वो गिर गया। वो चने जाकर के भगवान के गुरुदेव के आंगन में गिरे। चोर तो जल्दी जल्दी वहां से भाग गया, चने वहीं छूट गए। भगवान की गुरु माता ने वो चने एकत्रित किए, सुदामा को दे दिए कि इन चनों को जब लकड़ी लेने के लिए जाओ ना, समिधा उठाने के लिए जाओ, तो तुम पा लेना, कन्हैया को पवा देना। सुदामा जी तो ब्रह्म ज्ञानी, उन चनों को देख करके समझ गए कि ये चने दूषित हैं, श्रापित हैं। सोच रहे हैं कि अगर मेरा मित्र इन चनों को पाएगा तो वो निर्धन हो जाएगा। इसीलिए खुद के चने तो खाए सो खाए, भगवान के हिस्से के चने भी खा गए, क्योंकि वो चने श्रापित थे। ऐसी है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता कि मित्र को बचाने के लिए पूरा दुख सुदामा जी स्वयं ले गए।
भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जहां सुदामा जी का छोटा सा घर बना था, कुटिया बनी थी, वहां सुंदर सा महल बन गया, हजारों दास दासियां बन गए। सुदामा जी जैसे ही पहुंचे, देखा सुंदर सा महल है। सोचने लगे किसी राजा ने या तो चढ़ाई की है तो हमारी कुटिया तोड़ दी, हमारे बालक बालिकाओं को भगा दिया होगा। इतने में छम छम करती हुई सामने से सुशीला आई और सुदामा जी की आरती पूजा की, सुदामा जी को पूरी बात बताई कि ये सब आपके मित्र ने ही दिया है। सुदामा जी सोचते हैं कि कन्हैया, वहां हमें कुछ नहीं दिया कि 4 लोगों के सामने मेरा अपमान ना हो जाए, और कुछ ना दे करके भी सब कुछ दे दिया। ऐसे भगवान की बार बार स्तुति करने लगे। भगवान तो कई भक्तों को इस भवसागर से पार लगाते हैं, केवल भगवान के नाम लेने की देर है। भगवान का नाम लो और भवसागर से पार हो जाते हैं। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है कि नाम तेरा हो, नाम तेरा उस सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। और कहते हैं, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरी कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरी कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि जो थे बहुत बड़े डाकू थे, लोग बागों को मार मार के काम चलाते थे। और मरा 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 कहते कहते एक बार मुख से राम निकल गया। और जब राम निकला तब क्या हुआ? करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। और कहते हैं, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण नाथ का द्वार पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब
अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो जीवन में केवल नाम लेने की देर है। एक बार भगवान का नाम लो तो भगवान भवसागर से पार कर देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अनेकानेक कथाएं सुनाते हैं और कहते हैं कि राजन, हमने तुम्हें 7 दिन खूब कथाएं सुनाई, तुम्हें श्राप लगा है कि आज तक्षक नाग आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजन, तुमने 7 दिन तक हमसे खूब प्रश्न किए, हमने तुम्हें खूब कथाएं सुनाई, अब ये बताओ कि तक्षक नाग आएगा, तुम्हें काटेगा, तो क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? राजन, क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी कहते हैं, नहीं महाराज, गुरुदेव मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मरता तो ये शरीर है, मैं तो ये शरीर नहीं हूं। कहते हैं कि मैंने तो ये कथारूपी अमृत का पान कर रखा है, अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। राजा परीक्षित के इस वचन को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही उठ करके जाने लगे तो राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव 7 दिन का समय आपने हमें दिया, अब थोड़ा सा समय और दे दो, कुछ क्षण हमें आपकी पूजा कर लेने दो। श्री सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित पूजा करते हैं, बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु अगर आप ना आते तो मेरी मुक्ति भी नहीं हो पाती, क्योंकि सभी ऋषि आए थे लेकिन कोई भी मुक्ति का उपाय नहीं बता पा रहा था। और आते ही जो बात बड़े बड़े ऋषि नहीं कह पाए, वो बात श्री सुखदेव जी महाराज ने कही। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, राजन अरे तुम्हारे पास 7 दिन का समय है और 7 दिन तो बहुत होते हैं। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, वो घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। और खड़वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, वो तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। वो मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। और देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम मार्ग मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। आते ही श्री सुखदेव जी महाराज ने यह बात कही कि राजन, अरे खड़वांग महाराज का केवल 2 घड़ी में मोक्ष हो गया था, तुम्हारे पास तो फिर भी अभी 7 दिन है। परीक्षित जी महाराज बार बार चरणों में गिर करके श्री सुखदेव जी महाराज की पूजा करते हैं। सुखदेव जी महाराज आशीर्वाद दे करके वहां से आगे गए। यहां तक्षक नाग चला रहा है कि आज ब्राह्मण का श्राप पूर्ण होगा, मैं राजा परीक्षित को जाकर के डसूंगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। यहां जन्मेजय जो राजा परीक्षित का पुत्र है, विशाल सेना लेकर के आया, सोच रहा है कि तक्षक नाग आएगा, मैं तक्षक नाग को मार दूंगा। परीक्षित की रक्षा में बहुत विशाल सेना लगवा दी। उसी समय तक्षक नाग एक छोटा सा रूप धारण करके एक फूल में बैठ करके राजा परीक्षित के पास पहुंचा। और जैसे ही राजा परीक्षित के पास गया, विशाल रूप धारण कर लिया,
राजा परीक्षित को डसा। राजा परीक्षित मुक्त हुए, भगवान श्री कृष्ण के धाम को गए। यहाँ जन्मेजय को क्रोध आया तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करना प्रारंभ किया, सर्पों की आहुति देता है।